जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं प्रशांत कुमार अंकल का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने और संगत जी पूरे मन से सुने। जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग से ही हमारे न जाने कितने सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, कितने रोग दर्द कष्ट से हमें मुक्ति प्राप्त होती है और संगत जी न जाने कितनी सारी ब्लेसिंग्स भी गुरु जी की प्राप्त होती है। संगत जी, सत्संग उसी को ही मिलता है जिसपे गुरु कृपा होती है और ये मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ। रिक्वेस्ट करने का मोटिवेट इतना ही है कि आप सत्संग को ध्यान से सुने, अंत तक सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्रॉपर प्राप्त करें। बीच में अगर आप सत्संग छोड़ेंगे उसका कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। गुरु जी हमेशा से कहते आए हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण है। तो फिर संगत जी हम सत्संग को क्यों अंत तक ना सुने, क्यों गुरु जी की ब्लेसिंग्स को बीच में छोड़ें। और उससे भी बड़ी बात है संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं या करते हैं तो साक्षात गुरु जी महाराज खुद विराजमान होते हैं। कौन सी दृष्टि, कौन सी कृपा गुरु जी की हम पे बरस जाए ये गुरु जी जाने। आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता संगत जी की गुरु जी आया दिन रोज की रोज हमें कितनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, हमारे परिवार को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, हमारे बच्चों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, हमें कितने सारे दुख दर्दों से बाहर निकाल रहे हैं, कितने सारे कष्टों से हमें बाहर निकाल के ला रहे हैं। ऐसे घोर अंधकार में हम लोग फंसे हुए हैं, उससे निकाल के वो हमें प्रकाश की तरफ लेके जा रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो संगत जी फिर हम क्यों ना गुरु जी के दिए हुए निर्देश का पालन करें और क्यों ना उनका सत्संग पूरा सुन के ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाह रहे हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत हैं उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा पहला ही शुक्राना सत्संग है, तो मैं गुरु जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि सत्संग शेयर करने में मेरे से अगर कोई भी भूल चूक होती है, कैसी भी भूल चूक होती है, तो मेरे गुरुपा आप मुझे माफ़ कीजिएगा। और गुरु जी की प्यारी प्यारी साथ संगत जी से भी मैं क्षमा मांगूंगा कि सत्संग शेयर करने में कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। और वैसे तो संगत जी गुरु जी हमेशा से कहते आए हैं कि अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो। तो गुरु जी के साथ मेरा संबंध कब से है, कब से नहीं है, ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये तो गुरु जी को ही पता है। गुरु जी जाने जहान है, ये तो गुरु जी ही बता सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इस जन्म की, तो संगत जी गुरु जी के साथ मेरा जो कनेक्शन है वो 2023 से जुड़ा। मुझे ज़्यादा समय तो नहीं हुआ गुरु जी से जुड़े हुए, लेकिन हाँ, 2023 से गुरुजी ने मेरे जीवन में जो प्रकाश डाला है और जो मुझे घोर अंधकार से बाहर निकाला है, उसके लिए दोनों हाथ जोड़ के मैं गुरुजी का कोटि दान शुक्राना करता हूँ। संगत जी, मैं अपने आप को बहुत ब्लेस महसूस करता हूँ। मुझे लगता है कि गुरुजी से जुड़ने के बाद उन्होंने मुझे भरपूर ब्लेसिंग्स दी है।
और वो हमेशा मेरे अंग संग है। मैं अपने अंग संग होने की अनुभूति भी एहसास करता हूँ गुरुजी की। संगत जी, उनके आशीर्वाद के बिना सांस लेना भी संगत जी बहुत मुश्किल है। वो पल पल अपने होने का मुझे एहसास दिलाते हैं। वो पल पल संगत जी मेरे अंग संग है, मेरे परिवार के अंग संग है। संगत जी, वैसे तो मैं साईं बाबा का भक्त हूँ और उनको ही मानता हूँ, पर मैं जानता हूँ कि मेरे बाबा चाहते हैं कि मुझे गुरुजी के साथ जोड़ना। वो कहते हैं ना संगत जी, हम गुरुजी के साथ जब जुड़ते हैं, जब गुरुजी की मर्जी होती है या जो हमारी भक्ति होती है वो पूर्ण रूप से संपन्न हो गई होती है, तब ही हम गुरु से जुड़ते हैं। तो शायद मेरे साईं बाबा की इच्छा थी कि अब वो मुझे गुरु से जोड़े, तो उन्होंने मुझे गुरुजी से जोड़ा। ये मेरी भक्ति का ही फल मुझे दिया है मेरे साईं बाबा ने। इसके लिए मैं साईं बाबा का भी दोनों हाथ जोड़कर बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। संगत जी, मेरे साईं बाबा ने ही एक सब कुछ संभव करवाया है, उनके बिना ये संभव नहीं था। शुक्राना मेरे साईं बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग शुरू करता हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग मेरी बेटी के जीवन को नया मुकाम देने के बारे में है कि कैसे गुरु जी ने मेरे बच्चे को ब्लेस किया। संगत जी, आप सभी जानते हैं कि इस बार नीट 2024 में कितनी प्रॉब्लम हुई थी। इस बार मेरी बेटी, जो कि पिछले 2 बार से नीट की तैयारी कर रही थी, पर बात बन नहीं रही थी, और इस साल 2024 के नीट में भी मेरी बेटी के नंबर बहुत कम थे। हमें उसके एडमिशन की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि संगत जी उसके नंबर कम थे, और एमबीबीएस में गवर्नमेंट सीट तो दूर दूर तक संगत जी पॉसिबल नहीं थी, उम्मीद ही नहीं थी। पर वो कहते हैं ना कि जब गुरु जी का हाथ हो तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देते हैं। हम लोग बहुत मायूस हो गए, बहुत उदास हो गए संगत जी, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं करें। और संगत जी, मैंने गुरुजी को बोला कि मेरी बेटी नहीं है, आपकी बेटी है गुरुजी, जो भी आपको ठीक लगे, जो भी आपको उचित लगे गुरुजी, आप इसके लिए सोचिए, आप इसका फ्यूचर देखिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि आपसे ज़्यादा बेस्ट कोई नहीं सोच सकता गुरुजी। मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है, जो भी आपको ठीक लगे वो आप कर देना। मेरी बेटी एमबीबीएस करना चाहती थी, पर मैंने उसको समझाया कि बेटा, एमबीबीएस नहीं मिल रही तो क्या, बीएमएस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो संगत जी, मैंने अपने बेटी को समझाया कि तू बीएमएस कर ले। संगत जी, पहले तो वो तैयार नहीं हुई। मैंने गुरुजी पर सब छोड़ दिया कि गुरुजी अब आप देख लो, जो आपको सही लगे वो आप करो। फिर वो खुद ही बोली, पापा मुझे बेस्ट जगह से बीएमएस करवा दो तो मैं कर लूँगी। संगत जी, उसके नीट में इतने कम नंबर थे कि उसका एडमिशन होना नामुमकिन था। पर गुरुजी है ना, वो कहते हैं ना कि जहाँ पे गुरुजी है वो असंभव को संभव कर देते हैं, और जहाँ गुरुजी का आशीर्वाद हो, जहाँ गुरुजी की कृपा हो, सब पॉसिबल हो जाता है। संगत जी, उनके रहते किसी बात की कमी नहीं हो सकती। गुरुजी ने बिटिया का एडमिशन हरियाणा की बेस्ट यूनिवर्सिटी एसजीटी में करवा दिया, और संगत जी, यही मेरी बेटी चाहती थी। शुक्राना गुरुपा का, उनका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी, अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ। मैं बहुत नॉर्मल फैमिली से हूँ, ज़्यादा मैं हाई फाई फैमिली से नहीं हूँ। मेरे लिए एसजीटी की फ़ीस देना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, पर गुरुजी के आशीर्वाद से और उनके विश्वास पर मैंने बैंक लोन अप्लाई कर दिया, और उसमें भी गुरुजी ने बहुत मदद की, और लोन की एप्लीकेशन लग गई, और बेटी के एडमिशन का प्रोसीजर आधा पूरा हो गया।
बाकी आधा भी गुरुजी लोन के बाद पूरा करवा देंगे। गुरुजी की कृपा से मेरे जीवन में खुशियाँ आई हैं और आगे भी गुरुजी मेरी कमाई में इतनी बरकत करवाएंगे कि लोन की राशि को चुकाने में भी मदद होगी। शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। सच में संगत जी, गुरुजी कब इतनी सारी परेशानियां हल कर देते हैं पता ही नहीं चलता। बस सारी संगतों पे गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना, सबके बच्चों को कामयाब करना संगत जी, क्योंकि ये मेरी सारी संगत की असल कमाई है और आपकी इसी में बढ़ाई है। गुरुपाद जो आपको एक बार भी याद करे, आप सदा आपके सहाय बनकर अपनी संगत का कल्याण करते हैं। संगत जी, सच में गुरुजी बहुत दीन दयालु है, बहुत कृपालु है। बस संगत जी, मैं भी अपना सत्संग यही विराम करता हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब जो हम दूसरा सत्संग आपके साथ शेयर कर रहे हैं, एक संगत अंकल का है। ये भी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं और बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं कानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी गुरु जी के साथ जर्नी अप्रैल 2023 में शुरू हुई। मैं पहली बार अपनी धर्मपत्नी के साथ बड़े मंदिर दिल्ली दर्शन के लिए गया था। उसके बाद मुझे दोबारा कभी बुलावा नहीं आया। वो कहते हैं ना संगत जी, जब तक गुरुजी का बुलावा नहीं आता तब तक आप नहीं जा पाते। शायद वो पहली बार गुरुजी का बुलावा था, उसके बाद फिर गुरुजी का कभी बुलावा नहीं आया और दोबारा मैं कभी गुरुजी के दरबार दर्शन के लिए नहीं गया। संगत जी, मैं शुरू से ही बजरंगबली और बाकी सब भगवानों को बहुत मानता था। जब फरवरी 2024 में मेरी तबीयत एकदम से खराब हो गई तो संगत जी, मैं 10-15 दिन बहुत परेशान रहा। मैं आपको बता नहीं सकता कि 10-15 दिन मेरी तबीयत इतनी खराब हुई कि सही होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं सारे ट्रीटमेंट करवा रहा था, काफ़ी टेस्ट भी करवाए, रिपोर्ट्स भी नॉर्मल थी, बट समझ नहीं आ रहा था कि इतनी तबीयत क्यों खराब होती जा रही है। संगत जी, मैं बहुत परेशान था, ना कोई काम कर पा रहा था, ना ऑफिस जा पा रहा था, ना ही संगत जी बाकी के किसी काम में मेरा मन लग रहा था। मैं बहुत डिस्टर्ब था। पर वो कहते हैं ना संगत जी कि गुरुजी हमें जब अपने साथ जोड़ते हैं, जब उनको हमारा कोई कष्ट काटना होता है, कोई रोग को दूर करना होता है, जब गुरुजी हमें अपने से जोड़ते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो मुझे पहली बार ही मिल गई थी जब मैं फर्स्ट टाइम अपनी पत्नी के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए गया था। संगत जी, 10-15 दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। फिर एक दिन मैं लेटे-लेटे फ़ोन पर गुरुजी के सत्संग सुनने लगा। अचानक से मेरे फ़ोन पे गुरुजी का सत्संग आया, मैंने उसे ओपन किया और मैं उसे सुनने लगा। संगत जी, सुनते-सुनते मेरी आँखों में अपने आप आँसू आने लगे और मैं अपने आप लेटा-लेटा रोने लगा। संगत जी, मेरा मन इतना रो रहा था उस समय कि जैसे कि पता नहीं क्या मुझसे छूट गया है, क्या मेरे से बिछड़ गया है, मैं नहीं बता सकता। और मन ही मन रोते हुए मैं गुरुजी से अरदास भी कर रहा था कि गुरुजी, मेरी तबीयत को ठीक कर दो। मेरे से कोई गलती हो गई है, मेरे से कोई भूल हो गई है। बस गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। बस आप मेरी तबीयत को ठीक कर दो। क्योंकि संगत जी, मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी ना, मेरा किसी काम में मन लग रहा था, ना मैं उठ रहा था, ना मिल रहा था किसी से। कोई भी मतलब नहीं था, बस बिस्तर पे पड़े ही पड़े, कुछ ना कुछ ऐसे ही सोचता रहता था। फिर संगत जी, उसी दिन गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन दिए। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि गुरुजी के ड्रीम दर्शन मुझे उस दिन हुए पहली बार। दर्शन करके मैं बहुत खुश हुआ, बहुत खुश, और मैंने शुक्राना किया
और शब्द और सत्संग में सुनने लगा। मैं डेली शब्द सुनता था, सत्संग सुनता था और संगत जी एक पॉजिटिविटी जो थी मेरी बॉडी में आना शुरू हो गई। अगले दिन सुबह फिर मुझे गुरुजी ने आसमानी रंग के चोले में दर्शन दिए। उस समय संगत जी मैं नींद में था, दोपहर का समय था। और संगत जी जैसी मेरी नींद खुली, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था वो ड्रीम दर्शन गुरुजी का। और जैसी मेरी नींद खुली तो मैंने मन ही मन गुरुजी से अरदास करा कि गुरुजी जैसे आपने मुझे आसमानी चोले में दर्शन दिए वैसे आप मुझे खुली आंखों से भी अपने दर्शन कराओ गुरुजी, मेरा बहुत मन है। और संगत जी ये अरदास मैंने गुरुजी से दिल से की थी। संगत जी मैंने अपना फ़ोन उठाया और जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया संगत जी फ़ोन में गुरुजी ने मुझे आसमानी कलर के चोले में दर्शन दिए। संगत जी मैं खुली आँखों से भी गुरुजी के वही दर्शन कर रहा था जो मैंने गुरुजी के ड्रीम दर्शन में करे थे। और संगत जी इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी इतनी-इतनी चीज़ें भी हमारी पूरी करते हैं, इतना-इतना संगत जी हम लोगों को ब्लेस करते हैं। और उन्होंने पता नहीं कौन-सा कष्ट, कौन-सा रोग मेरा ड्रीम दर्शन में आके काटा ये मुझे नहीं पता। संगत जी एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा कि गुरुजी सब जानते हैं। वो जानी जहान है, उनसे कुछ नहीं छुपा है, वो इस सृष्टि के पालनहार हैं। कुछ ही दिनों में संगत जी मेरी तबीयत धीरे-धीरे ठीक होने लगी। जैसे मैंने बताया मैं सत्संग सुनता था और संगत जी मंत्र जाप करने लगा, शब्द सुनने लगा। इससे संगत जी मुझ में एक पॉजिटिविटी आने शुरू हो गई। और संगत जी इसके बाद मैं बिल्कुल एकदम से स्वस्थ हो गया और मेरा हर एक काम में मन लगने लगा। मैं संगत जी ऑफिस जाने लगा, मैं लोगों से मिलने लगा, मैं घर में समय व्यतीत करने लगा, मैं बिस्तर पे से उठ के बैठने लगा। तो ये सब गुरुजी की कृपा से। इसके बाद मेरी और मेरी धर्मपत्नी का झुकाव और गुरुजी की तरफ बढ़ने लगा। हम लोग और गुरुजी से कनेक्टेड हो गए। ऐसे ही गुरुजी ने अपनी शरण में आने का मौका दिया। हमेशा मैसेज आते रहते थे कि पुत्र शुक्राना कर। फिर मैं फ़ोन पर ही शुक्राना लिख देता था। बल्कि सत्संग में बताया जाता था कि शुक्राने का मतलब मेरे प्यारे गुरुजी का दिल से शुक्राना करना है। आज जब मैं पहला सत्संग गुरुजी का अक्टूबर 2024 में लिख रहा हूँ, संगत जी आप बिलीव नहीं मानोगे कि मुझे कितनी खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। सत्संग तो बहुत हुए हैं मेरी लाइफ में, मैं आगे सत्संग और भी लिखता रहूँगा। सत्संग करते समय संगत जी मेरे से कोई भी भूल चूक हो, कैसी भी भूल चूक हो, तो मैं गुरुपा से भी और सारी साथ संगत से भी क्षमा मांगूंगा। बाकी संगत जी बिलीव मानिए, गुरुजी न जाने हमारे कितने दुख, दर्द, कष्ट, रोगों से हमें मुक्ति दिलाते हैं, ये सिर्फ गुरुजी जानते हैं। हम तो अनजान हैं, हमें नहीं पता कि गुरुजी हमारे लिए क्या-क्या कर रहे हैं। लेकिन संगत जी गुरुजी जो भी हमारे लिए कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं। वो हमें इतना प्यार करते हैं कि वो हमें किसी भी तरीके के दुख में रहने नहीं देना चाहते। वो सदैव हमारी रक्षा करते हैं। वो सदैव हमारे लिए तत्पर खड़े हैं संगत जी। बस मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। और कोई भी भूल चूक हो संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। और फिर मैं आगे गुरुजी की आज्ञा से अपना सत्संग लिखता रहूँगा और सभी के साथ शेयर करता रहूँगा। मंत्र जाप के साथ वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग था। और संगत जी आज मैं आपको एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। संगत जी गुरुजी का स्थान जीवन में ऐसा होता है जैसे एक अंधेरे बंद कमरे में रोशनदान, चाहे कितना भी ऊंचा हो जाए, पहुंच से कितना बाहर हो, मगर उस एक रोशनदान से कितना कुछ मिल जाता है। जैसे कि संगत जी रोशनी, सांसें, जिंदगी और उस रोशनी को देखते हुए आगे जाने का रास्ता भी मिलता है।
गुरु की दिखाए मार्ग पर चलने से हमें उस अंधेरे में से रोशनदान के दरवाजे भी नजर आने लगते हैं। लेकिन हर नुकसान के बाद भी संगत जी, हमें हमेशा गुरु जी का शुक्राना करते रहना चाहिए कि वो जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं। संगत जी, हम चाहे कितने भी दुखी क्यों ना हों, कितने भी परेशान क्यों ना हों, लेकिन हर हाल में हमें गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि उस अंधेरे कमरे में उस एक छोटे से रोशनदान से अनेकों दरवाजे खुलते हैं, और वो दरवाजे हमारे लिए गुरु जी महाराज खोलते हैं। तो हमें अपने परम पिता पूजनीय गुरु जी महाराज का तहे दिल से शुक्राना करना चाहिए, और हमेशा उनके मंत्र जाप को कहते रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।